अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और खैरियत से होंगे। आज का दिन यानी कि जो फ्राइडे है, गुड फ्राइडे होगा आपके लिए। और जो आज का दिन हमारा गुजरा है, अच्छा गुजर रहा था। लेकिन आज जो है आपको मुझे ये बताना था कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि HSSC यानी कि FSC पार्ट 1 और 2 का FBISC का रिज़ल्ट आज 11 बजे आना था। खैर वो 1 घंटा डिले होकर 12 बजे फाइनली बहुत ही बकवास सा रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट आ तो गया, लेकिन फिर वही बात है कि मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में, मैंने आपको अपने बड़े बेटे की झलक दिखाई थी। अभी तो वो आने के लिए एग्री नहीं है। ज़ाहिर है कि ही इज़ फीलिंग रिग्रेटेड और डिसअपॉइंटेड। तो उसकी लास्ट जो FSC पार्ट 1 में उसकी परसेंटेज थी वो 80 परसेंटेज थी। और ख़ास तौर से उसके जो 80 परसेंटेज है और बाकी जो पेपर में जो जो नंबर गए थे तो वो उर्दू इंग्लिश इस तरह के, लेकिन साइंस सब्जेक्ट में बिलखसूस मैथ्स में उसके 81 थे। और अगर हम FSC पार्ट 2 की बात करें तो आपको पता है कि फेडरल बोर्ड का जो सिस्टम होता है कि फ़र्स्ट टर्म लिया जाता है थ्रू आउट द ईयर जो है वो फ़र्स्ट टर्म। फिर आपका फर्स्ट टर्म के बाद क्या होता है सर इनटू फर्स्ट टर्म के बाद हमारा फिर जाता है बहुत कुछ और होता है कह रहा है। फर्स्ट टर्म के बाद जी वो सेंडअप, लेकिन सेंडअप जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो होता है ना प्री बोर्ड वगैरह। फिर प्री बोर्ड के बाद टेस्ट सीरीज़ होती है। तो हमेशा एहसास के थ्रू आउट मैथ्स पेपर में और दूसरा केमिस्ट्री पेपर में हमेशा आउटस्टैंडिंग और A+ नंबर रहे हैं। जैसे मैथ्स में इसके हमेशा 85 से ऊपर नंबर होते थे। 85 और 90 के बीच में ही हमेशा समझें कि 5-6 अगर पेपर हुए हैं जिसमें असेसमेंट वगैरह 25 नंबर के हैं, 25 में से हमेशा इसके 22 से ऊपर रहते थे। और जो आपका टर्म और जो टर्म है प्री बोर्ड वगैरह या टेस्ट सीरीज़ वगैरह है उसमें भी इसके 80 to 80 90 85 से 90 80 नहीं बल्कि 85 से 90 के बीच में नंबर रहते थे मैथ्स में हमेशा 100 में से। और केमिस्ट्री का भी यही आलम था कि इसके नंबर जाते थे MCQs में, क्योंकि इसकी बहन पढ़ाती है इसको। और लेकिन बात यह है कि वो भी सिंध बोर्ड की पढ़ी हुई है। सिंध बोर्ड में फेडरल बोर्ड से उसने सिंध बोर्ड में वो चली गई थी, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा था, तो इस वजह से सिंध बोर्ड ही उसने फिर चूज़ कर लिया कि MD कैट करना है। तो हुआ ये कि उसके जो है केमिस्ट्री में सिंध बोर्ड में 100 में से 99 इस तरह के नंबर थे। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, आप सोच सकते हैं। फिर तो इसके केमिस्ट्री और मैथ्स में थ्रू आउट, लेकिन वही उसी पेपरों का जो बेड़ा गर्क किया है रिज़ल्ट के अंदर, तो वो कैसे एक्सेप्टेबल होगा। तो मतलब एक अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो है हमें देखने को आज मिला, जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फर्स्ट ईयर में ठीक है मैथ्स में 81 थे, इस बार और अच्छे होने चाहिए थे। ज़ाहिर है कि थ्रू आउट द ईयर ये लेता है तो बोर्ड में तो और ज़्यादा अच्छे आने चाहिए थे। तो बोर्ड में दिए जी 67 या इस तरह के नंबर दिए, 65 से ऊपर यानी 67 मार्क्स दिए, जो कि बहुत ही बकवास है। इसी तरह केमिस्ट्री में भी उसके बहुत ही नंबर गिरा दिए, तो परसेंटेज बनी 77 पे जाके। फिर अब मैं तो ये कहती हूँ कि जो कराची बोर्ड इट इज़ इक्वल टू FBISC। वाई? क्योंकि मैंने ख़ुद भी FBISC से पढ़ा था, फेडरल बोर्ड से पढ़ा था, मैट्रिक भी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी। तो जो पेपर किया होता था ना वही मार्क्स लगते थे। लेकिन अब क्या सीन है कि हर जगह जो है स्कैम है। आपने 2 हफ्ते पहले आप यूट्यूब बराबर आप स्कैम देखेंगे, 62 पेपर को रिप्लेस कर दिया गया। खैर फिर चेयरमैन ने उसका जो है एक्शन लिया। लेकिन बात यह है कि मतलब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को खुदा के लिए छोड़ दिया जाए कि जिसमें बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ हो। फ्यूचर दाव पे लगा हुआ होता है बच्चों का भी, बच्चों का करियर लगा होता है, बच्चों का नाजुक सा दिल उसके अंदर होता है कि भाई वो इतनी थ्रू आउट मेहनत करते रहते हैं। और फिर मसला ये है कि मतलब कुछ लोग कहेंगे कि भाई बच्चों की साइड नहीं ले रही हूँ। बच्चे जब डिसिप्लिन तरीके से टाइम को फॉलो करते हुए पढ़ रहे हों और पेरेंट्स देख रहे हों कि, और पेरेंट्स उन पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हों साथ में, इन द सेंस कि वो देख रहे हों कि बच्चा डिसिप्लिन तरीके से रोज़ाना अपने टाइम टेबल को फॉलो करता है और ख़ुद विलिंगनेस से उसको पढ़ रहा है, ये नहीं कि कहा जाए कि किताब उठा लो, तो फिर ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सी चीज़ है, न सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि बच्चे के लिए भी। फिर हम इम्तिसाद का भी आपको याद होगा कि हम रीकाउंटिंग पे गए थे जी, 7,500 रुपये लगा दिए, क्योंकि हमारे लिए वो रिज़ल्ट एक्सेप्टेबल ही नहीं हो रहा था। अब मैं ये कहती हूँ कि FBIC को 2 काम करने चाहिए, 2 रूल चेंज करने चाहिए। अगर तो वो रीकाउंटिंग पे पेरेंट्स जाते हैं, ये ना करो कि भाई ऊपर के नंबर आपने टोटल कर लिए, फिर आपने ये भी देख लिया कि जी सवाल किए कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई जब पैसे दिए 7,500 सारे सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट के आपको मैंने इंटू का रिज़ल्ट चेक कराया, आप भाई अंदर चेक करा लो एक्सपर्ट से।
भाई पैसे लग रहे हैं ना, पैसे भी तो दिए हैं आपने। एक रूल बना दिया जो जी अंदर जो है ऑथेंटिक है बच्चों का, तो फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है मेरे ख्याल से ये। दूसरी चीज़ जो इम्प्रूवमेंट के नाम पे ये जो इन्होंने चलाया है 3-4 सालों से इम्प्रूवमेंट का जो सिलसिला, वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आप अर्निंग तो कर रहे हैं ना, मतलब एक ये मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये एक अर्निंग का ज़रिया हो गया BIC के लिए। भाई इम्प्रूवमेंट किस बात की इम्प्रूवमेंट? बच्चे को आप जस्टिफाई मार्क्स दें, जो मार्क्स हों वो लगें। तो वो जो बच्चा मेहनत कर रहा है और जो बच्चा इम्प्रूवमेंट में नंबर ले रहा है वो एक क्वेश्चन मार्क है। जिसने साल में मेहनत नहीं की वो इम्प्रूवमेंट में मेहनत कर लेगा। वो भाई आप इम्प्रूवमेंट से तो आप अर्निंग कर रहे हैं ना। तो ये दो चीज़ें चेक करें। अगर रिकाउंटिंग अगर हम कराते हैं, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, अंदर इतनी ज़बरदस्त चेकिंग होनी चाहिए कि वो सवालिया निशान ही ना बने। तो फिर कोई फ़र्क नहीं है BIC और कराची बोर्ड में, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की है। फेडरल बोर्ड का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है कि भाई बड़ा अच्छा ऑथेंटिक जो है चेकिंग रहती है, तो उसके मयार को इनको कायम रखना चाहिए। अभी आप यूट्यूब पे जाएं, जितने भी कमेंट्स आप देखेंगे नीचे, तो वो बच्चे बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। यार बच्चों के दिल का ख्याल करें, और पेरेंट्स के टाइम, बच्चों के टाइम की वर्थ है उसको थोड़ा सा देखें। तो बाकी ये कि अल्लाह से दुआ है कि ये जो है जितने भी बोर्ड हैं ये बच्चों के फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, किस्मत अल्लाह के हाथ में। बाकी बच्चों को अल्लाह ताला उनकी मेहनत का अच्छा अजर दे, अच्छा सिला दे, सब बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का व्लॉग बहुत पकाऊ सा है लेकिन है। चलें मेरी तरफ से मेरे साथ, क्योंकि मैथ्स कर रहा है, आप देख सकते हैं ये मैथ्स चल रहा है, तो मैथ्स कर रहा है, पढ़ा रहे हैं, रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में। बाकी किस्मत की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है यार, बड़ी किस्मत जो है ना बहुत इन्वॉल्व होती है, ये बात फैक्ट है, जिसे किसी को इनकार नहीं। आप मेहनत तो करते हैं लेकिन किस्मत जो है अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला सब बच्चों की किस्मतों को अच्छा करे, आमीन। बाकी ये है कि जो भी बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं जो BIC के हैं स्टूडेंट, अपना दिल छोटा नहीं करें, बस मेहनत करते रहें। हाँ आज का दिन तो आपकी तकलीफ़ में होगा, लेकिन गम को एक दिन मना लें, 2 दिन मना लें, लेकिन सख्त मेहनत करें। डिसअपॉइंटमेंट होती है लेकिन उसको अपने ऊपर तारी ना करें, मेरी तो यही एडवाइस है। दिल दुखता है लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत जारी रखें, ऑल इज़ वेल। एट द एंड यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें। बाकी ये है कि हमें भी हमारे जो सिस्टम है उनको ये सोचना चाहिए कि ये बच्चों के फ्यूचर का मामला है, कसम से। चलें आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।